जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। जो 4 पार्ट है, बाकी सारा ट्रैक्स है, मैं इसमें जस्ट एक चीज़ मुझे आपको बतानी है और कुछ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग आसान उसी ट्रैक पे फिलिंग द ब्लैंक्स पर्सन। बेटा एक जैसे आ गया सारे, बस इसमें क्या नई चीज़ है वो आपने सीखनी है। अब बेटा सबसे पहले ये लेट कर लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये जी ही लेट कर लेते हैं। इसमें 2 पार्ट होंगे, रियल और इमेजिनरी। और क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेट किया हुआ था कि z किसके इक्वल होता है, इसमें x प्लस आयोटा y का हुआ है। सो इसमें कंपेयर करें x क्या है, शाबाश, थोड़ा सा आसान हो जाता है, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप लगता है। आप डायरेक्ट ये स्टेप 2 ना भी करें, डायरेक्ट कर सकते हैं जी। x आपके पास -5/2 और y -5√3/2। अब बेटा r चाहिए आपको, आइडिया में 2 चीज़ें चाहिए पोलर में, r और थीटा। r का फॉर्मूला जो z मोड का फॉर्मूला था क्या था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो रियल आपके पास -5/2 का स्क्वायर, इमेजिनरी -5√3/2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्क्वायर इवन साइड, इवन पावर इनसाइड नेगेटिव साइन नहीं लिखते स्टूडेंट्स, आपको आइडिया है। नेगेटिव क्या, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव क्या 5 का स्क्वायर 25, ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा ओवर 4। तो बेटा ये क्या आ जाएगा आपके पास, 25 ओवर 4, 25 ओवर 4 प्लस 25 को 3 से किया 75 ओवर 4, एलसीएम आ गया आपके पास 4, 25 प्लस 75। तो ये क्या आ रहा है, इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। चले इसको, तो इनको अगर ऐड आप करते हैं सो ये हो जाएगा 100 ओवर 4। तो कटिंग कर देते हैं, 100 ओवर 4 तो आएगा 25 को देखते हैं किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 5, r मिल गया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, थीटा। सो थीटा के लिए क्या करें, फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स, थीटा क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी ओवर रियल। इमेजिनरी इधर क्या था, -5/2 और y पहले लिखना था -5√3/2, देन ओवर में -5/2। ठीक है, सो ये नेगेटिव भी एक तो कैंसिल हो गए और ये 2 से, ये 5 इससे है, तो थीटा tan इनवर्स √3 क्या आता है। सो इसके लिए अभी देखते हैं, अभी वैसे अभी कुछ देर पहले हमने फाइंड भी किया था, √3 आया था 60, तो फिर √3 60 यही आया, तो ये लिख देते हैं थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। लेकिन रेडियन में लिखना है तो बताया है आपने क्या करना है, 60 डिवाइडेड बाय 180 करेंगे तो 1/3 आएगा। ये देखें 1/3, साथ में पाई लगा दें, पाई 1 से पाई/3, तो पाई/3 बन जाएगा। बेटा यहाँ के क्वेश्चन है, यहाँ के शो हो गया, क्यों एंगल आ रहा है पॉजिटिव 60 डिग्री, 60 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट में, इधर होता है ना, ये 0 90 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है 60 डिग्री, फर्स्ट में, जबकि x भी नेगेटिव था, x एक्सिस, सो और ये होता है y एक्सिस। ठीक है, नेगेटिव दोनों कहाँ होते हैं, ये देखें, तो ये पॉइंट -x -y इधर लाई करता है, जो कि थर्ड में करना चाहिए था, किस में, थर्ड में लाई करना चाहिए था। x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, जो कि हमारा किस में आ रहा है, फॉल्ट, यहाँ इशू हो गया, यहाँ आके इशू हो गया। ये फिर एंगल नहीं है, ये रिक्वायर्ड एंगल नहीं है, फिर हमने इसको इधर लाना है। देखें यहाँ से यहाँ तक आए हैं और स्ट्रेट लाइन पे, ये देखें जब भी आप एक रोटेशन देंगे ना
तो यहाँ से यहाँ आने के लिए कंप्लीट एक रोटेशन होती है, और एक कंप्लीट रोटेशन कितना ऐड करने से, और दूसरा हमने सीखा हुआ है एक रिफ्लेक्शन लेना, जब भी रिफ्लेक्शन लेना तो कितना ऐड करना है, पाए, कितना ऐड करना है, पाए। सो दैट्स वाई इधर क्या ऐड करना पड़ेगा, शाबाश। ये फिर एंगल ओरिजिनल एंगल नहीं है, ये अगर ओरिजिनल एंगल नहीं है हम इधर इसे कह देते हैं बेसिक एंगल। क्या कह देते हैं, बेसिक एंगल, क्योंकि हमारा तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं कि थीटा कहाँ लाई कर रहा है या नंबर कहाँ लाई कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं द नंबर लाइज इन थर्ड क्वाड, क्यू फॉर क्वाड्रेंट, किस में लाई कर रहा है आपका नंबर, थर्ड में। सो दैट्स वाई, तो एंगल भी थर्ड में होना चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू पाई प्लस वो एंगल, कौन सा एंगल है, इसे आप रेफरेंस एंगल भी कह सकते हैं, पाई ओवर 3। सो बेटा एलसीएम क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई पाई 3 पाई प्लस पाई, सो थीटा इक्वल टू 4 पाई ओवर 3। ये ले एंगल आ गया। अब हमें इसको लिखना है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, लिखते हैं क्लास। अब क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें पोलर फॉर्म, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स z r आपके पास बेटा क्या है, r5 cos थीटा 4 पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 4 पाई ओवर 3 आयोटा साइन 4 पाई ओवर 3। ये आंसर आ चुका है बेटा। इसी के साथ ये एक इंटरेस्टिंग, यहाँ से आगे थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट हुआ था, हमने कर लिया सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट ऐसे कैसे ही हैं बेटा, उनको करते हैं स्टार्ट, और आप भी करें, अगर कोई इशू होगा फिर मैच कर लिया करें। सो जी स्टूडेंट्स, जैसा कि इतने आसान से पार्ट चल रहे हैं, अब इसका करते हैं फिफ्थ और सिक्स पार्ट। फिफ्थ और सिक्स में एक इशू ये है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, x प्लस वाई योटा नहीं है, फ्रैक्शन में ओवर में योटा होगा तो हम डील नहीं करेंगे, हम पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। सो क्या होगा इसका कॉन्जुगेट, तो सबसे पहले लेट किया एज एड ये कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर इसको रेशनलाइज करते हैं, इसके कॉन्जुगेट का साइन, यानी कॉन्जुगेट क्या होता है, आप अमेचरी का साइन चेंज कर देते हैं, जस्ट अमेचरी का साइन चेंज करते हैं। सो 1 प्लस अयोटा तो 1 माइनस अयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी। नीचे हमेशा फॉर्मूला बनता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लकीली ऊपर भी बन गया, बेसिस सेम पावर एड, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो क्या होता है बताएं शाबाश, ए स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूला का a एंड b। सो नीचे a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब 1 का स्क्वायर 1 अयोटा स्क्वायर -1 माइनस 2 1 से 2 अयोटा, नीचे माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2। सो अब ये -1 प्लस 1 हो गया कैंसिल स्टूडेंट्स, इनको कर देते हैं कैंसिल। -2 अयोटा नीचे भी 1 प्लस 1 2, सो 2 2 से कैंसिल। अब बन गया ये माइनस अयोटा। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो इसके लिए देखें, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए 0 लगा दें खुद से ही। सो 0 इसका रियल पार्ट है, माइनस अयोटा है जेड। हमें इसको लेट किया हुआ है, हमें पता है कि भाई इसके दो पार्ट्स होते हैं, रियल और इमेजरी। रियल को हम एक्स कह देते हैं, एक्स इधर 0 है, और इमेजरी वाई जो कि इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1। आर का फॉर्मूला क्या होता है, जी रियल का स्क्वायर प्लस इमेजरी का, ठीक है, जो कि जी मॉडुलस में हमने डिस्कस किया था। सो 0 एक्स की जगह 0 स्क्वायर और -1 का स्क्वायर इवन पावर नेगेटिव साइन गुड बाय 1 एज इट 0 स्क्वायर 0 ही होता है, 0 प्लस 1 1 स्क्वायर रूट 1 किया तो 1 आर आ गया। थीटा चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला tan इनवर्स y ओवर x, tan इनवर्स y -1 है ओवर 0। अब आपने ना इसको कैलकुलेटर पे लिखना है, कैसे आप लिखें ज़रा कैलकुलेटर पे tan इनवर्स, शाबाश कैलकुलेटर ओपन करते हैं, आप भी करें
साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ, ओके। tan इनवर्स दूसरे पे भी आंसर आएगा बट पॉइंट्स में भी वो दे देता होता है, इसलिए इशू आएगा, तो इसलिए आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना है जी। शिफ्ट tan ऊपर -1 ओवर नीचे बॉक्सेस आपने प्रेस करने, तो बॉक्सेस में नीचे हम प्रेस करते हैं -1 ओवर 0, तो ये होता है अनडिफाइन। तो tan अनडिफाइन जब भी आए ना तो आपने क्या करना है, इधर चेक करना है कि tan की किस वैल्यू पे ये अनडिफाइन आ रहा है। अब आप देखें tan अनडिफाइन कहाँ बनाता है, tan 90 लिखें, फिर भी आ रहा है ना, मैथ आ रहा है, और इसका मतलब फिर tan अनडिफाइन का होता है 90 पे। सो नेगेटिव इन्फिनिटी है, सो हमने माइनस लगा दिया π/2। 90 डिग्री होता है तो 90 को क्या लिख दिया, π/2। मैंने आपको रेडियन में कन्वर्ट करना भी बताया था, पाई 90 है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 0 0 से 9 2 तो π/2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो नेगेटिव क्यों है, क्योंकि हमारे पास y नेगेटिव था। सो अब ये केस हो गया। वैसे 0 ओवर समथिंग ओवर 0 अनडिफाइन होता है, क्लियर है, वैसे भी याद रख लें। तो अनडिफाइन आ जाए तो इट्स मीन tan कहाँ अनडिफाइन होता है, 90 पे, गॉट इट। सो हमने tan की लगा दी वैल्यू tan इनवर्स, तो -π/2 आ गया ये थीटा मैक्स। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसकी पोलर फॉर्म क्या होती है, r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r1 है, कोस थीटा की जगह इसकी वैल्यू, थीटा की जगह वैल्यू, आंसर आ गया। नेक्स्ट सेम पैटर्न पे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, साइन चेंज करके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नीचे फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऊपर एसिड ब्रैकेट, क्योंकि अब फॉर्मूला नहीं बन रहा। अब हाउ टू मल्टीप्लाई टू ब्रैकेट्स, स्क्वायर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3, माइनस स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, साथ में योटा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। फिर अब आयोटा की बारी है, आयोटा 1 ज़रा आयोटा प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये स्क्वायर इसका भी इसका भी है, स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर है और योटा का भी स्क्वायर है, गॉट इट। सो स्क्वायर, फिर आप आते हैं ये स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी -1, तो माइनस माइनस इधर क्या कर देगा, ये देखें आप लगाएंगे इधर -1, वो इस वाले साइन को प्लस कर देगा। सो दैट्स व्हाई मैंने डायरेक्ट लिख दिया प्लस स्क्वायर रूट 3। अब 1 टाइम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 -3 आयोटा प्लस आयोटा -2 आयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 3 3 प्लस 1 4, सो ये ओवर 4। अब अलग अलग लिखते हैं, ये 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो कटिंग होगी 2 2 4 और 2 2 4, तो स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 माइनस आयोटा ओवर 2। हमें इसको कंपेयर किया हुआ है, इसका रियल पार्ट x का हुआ है और मेजरिंग y, सो x आ गया इधर स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और मेजरिंग कुछ ना हो तो 1 ओवर 2, साइन नेगेटिव है। अब r का फॉर्मूला क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो x हमारे पास स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट इंटू -1 ओवर 2 का स्क्वायर, इवन पावर नेगेटिव साइन लिखेंगे, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, 3 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 4 2 का स्क्वायर 4। अब एलसीएम लिया तो ऊपर वाले नंबर वैसे आ गए 3 प्लस 1 जो कि 4 है, 4 ओवर 4 कटिंग की 1 1 का स्क्वायर रूट लिया 1, फिर आए थीटा tan इनवर्स y ओवर x, tan इनवर्स y -1 ओवर 2 और फिर नीचे स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 x आ गया। अब ये देखें 2 2 से कैंसिल तो -1 ओवर 2 आ रहा है, क्या 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ रहा है। अब आप फिर कैलकुलेटर पे आए और लिखें tan इनवर्स शिफ्ट tan, बॉक्स प्रेस करें साइंटिफिक कैलकुलेटर में, माइनस ऊपर 1 नीचे स्क्वायर रूट 3 लगाएं और इधर से करें ब्रैकेट को क्लोज, वो कहेगा -30। कैलकुलेटर क्या आंसर दे रहा है, -30। सो -30 रेडियन में 30 को क्या कहते हैं, π/6। कन्वर्ट करने का मेथड बताया हुआ है, 30 मल्टीप्लाई π/180, कैंसिलेशन करें तो π/6 आ जाएगा, -π/6 आ गया। सो पोलर फॉर्म क्या होती है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r की जगह इसकी वैल्यू, कोस थीटा की जगह उसकी वैल्यू और फिर थीटा की जगह उसकी वैल्यू। इसी के साथ ये एंड वाले पार्ट सिमिलर हैं। अगर आपको फर्स्ट 2 पार्ट आते हैं, रिमेनिंग एज इट है। आपने देखा कितने इंटरेस्टिंग इजी फर्स्ट 3 पार्ट
अगर आपने अंडरस्टैंड कर ली ये एज इट वैसे चलते जाएंगे। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट सॉल्व इसी के साथ। जी स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। अगेन जैसा कि हमारे पास 6 और 5th पार्ट में भी सेम इशू था कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा था फ्रैक्शन फॉर्म में था, तो हमने क्या किया, रैशनलाइज सेम एज इट स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की बनानी है, a प्लस बी आयोटा या x प्लस वाई आयोटा। सो उसके लिए हम सबसे पहले इसको एक तो लेट कर लेते हैं। लेट करने के बाद क्या करते हैं, देखें आप लोग, चलें ये हो गया लेट, z इक्वल टू एज इट लिख दिया। हमें डिनोमिनेटर अच्छा ही नहीं लगता आयोटा हो तो, ठीक है। सो इस पर्पस के लिए हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। आई थिंक सो इधर ही कर लें, स्टेप हो जाएंगे सेव। 4 माइनस के रूट 3 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा 4 माइनस प्लस है ना, तो इसका साइन चेंज करना है जैसा मेजरी का। सो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऊपर फॉर्मूला नहीं भर रहा, नीचे फॉर्मूला है, नीचे तो हमेशा ही फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। ये एज इट 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट हाउ टू मल्टीप्लाई टू ब्रैकेट। Firstly, we take first number from first bracket. G4 3s are 12 minus 3 3s are 9 iota. अब 4 iota की बारी है, so 4 4s are 16 iota और minus 4 3s are 12 iota multiply iota iota square. So नीचे फॉर्मूला देखते हैं 16 और 3 का स्क्वायर 9 iota square. iota square की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, अभी रिप्लेस करते हैं उसको भी। तो ये 12 माइनस इनको प्लस माइनस माइनस 16 माइनस 9 करते हैं तो 7 प्लस 7 आयोटा हो जाता है, और ये माइनस 12 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ओवर में 16 माइनस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की फिर वैल्यू लगा दी -1। अब ये आ गया 12 प्लस 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 ओवर में 16 और माइनस माइनस प्लस 9 1s are 9। तो नेक्स्ट देखते हैं, ऊपर वो रियल रियल ऐड हो रहे हैं। 12 प्लस 12 24, z equal to 24 प्लस 7 आयोटा ओवर में 16 में 9 को ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 25। अब बेटा इसको सेपरेट करते हैं, 24 ओवर 25 प्लस 7 ओवर 25 आयोटा। अब देखें स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई कॉम्प्लेक्स नंबर की, x प्लस वाई आयोटा। अब x क्या है, इसको आपको पता है ना, हमने क्या कहा हुआ है, दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल एक इमेजिनरी। रियल को x कहा हुआ है, इमेजिनरी को हम y कह देते हैं। सो फिर x क्या आ गया, कंपेयर करें रियल 24 ओवर 25 और y क्या आ गया 7 ओवर 25। हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, एक r, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ r, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो x हमारे पास 24 ओवर 25 का स्क्वायर करते हैं प्लस 7 ओवर 25 का स्क्वायर करते हैं। सो लेट्स सी। बेटा मैं आपको कहूँगा अलग अलग करने से ना टाइम वेस्ट होता है, आप एक साथ ही साइंटिफिक कैलकुलेटर पर लिख दें। जी स्टूडेंट्स, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा डायरेक्ट, बट मैं क्योंकि अभी डिटेल में करवा रहा हूँ, सो कुछ के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं उनके लिए। सो 24 ओवर 24 का स्क्वायर आपके पास आ गया 576। सो इधर लिखते हैं 576 और 24 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट 25 का स्क्वायर देखते हैं, तो 25 का स्क्वायर आ रहा है आपके पास 625, 7 का स्क्वायर 49, 625। अब बेटा एलसीएम लें, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है 625, 576 न्यूमिनेटर एज इट आ जाएंगे
सो इनको देखते हैं क्या रिजल्ट बना रहे हैं। सो r इक्वल टू स्क्वायर रूट 576 प्लस आप करें 49, तो 625 ओवर 625 कैंसिल हो जाएंगे। 1 का स्क्वायर रूट 1 r आ चुका है 1, and then now we are going to find theta. So what is the formula of theta, students? Tell me please. Good. The formula of theta is tan inverse y over x, imaginary part over real. So what is the imaginary part here? y आपके पास है 7 over 25 over x है 24 over 25। सो आपके पास ये थीटा आने जा रहा है tan इनवर्स ये 25 सेकेंड 7 over 24, थीटा इक्वल टू लिखते हैं tan इनवर्स 7 over 24, tan इनवर्स 7 over 24 पॉइंट में आ रहा है जो कि हमारे पास 16.26 आ रहा है, तो इसको लिख देते हैं 16.26। तो ये भी डिग्री में है। दो चीज़ें चाहिए थी, दोनों हमने फाइंड कर ली। अब फॉर्मूला जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने पोलर फॉर्म में जब चेंज किया था तो वो क्या थी? द पोलर फॉर्म ऑफ a complex number is, बताएं गुड स्टूडेंट्स क्या है इसकी पोलर फॉर्म? z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ओके क्लास, r क्या है? r हमारे पास ये 1 cos थीटा की जगह लगा दें 16.26 प्लस आयोटा साइन 16.26, इसी के साथ हमारा जी स्टूडेंट्स। अच्छा, ये हम पॉइंट में लेके एक तो इसका आंसर ठीक है, ये भी है। आप इसको ऐसे भी फिलअप कर सकते हैं, बोथ आर ऑप्शंस करेक्ट। तो जो बुक के अकॉर्डिंग आंसर उसको देखते हैं, z इक्वल टू सेकेंड आंसर क्या लेते हैं वो हमारे पास उसने बुक के अकॉर्डिंग अगर आप जाना चाह रहे हैं तो 1 एज एड कोस थीटा की जगह ये एज एड लिखा हुआ है tan इनवर्स 7 over 24 प्लस आयोटा साइन tan इनवर्स 7 over 24. So both are correct answer option. So आप देख सकते हैं जी, दोनों ही करेक्ट वैलिड ऑप्शंस हैं। क्लास इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह वी विल सी यू नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफ़िज़।